हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही दिया होगा, टाइटल में भी पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि आज हम लोग बात करने वाले हैं लखनऊ के वन ऑफ द बेस्ट, वो वाला बेस्ट नहीं जो यूट्यूब में एडवर्टाइजिंग के नाम पे बताया जा रहा है कि ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, वो वाला नहीं। मैंने अपने आंखों से देखा है, विज़िट किया है और जिन स्टूडेंट ने खुद विज़िट किया है वो इस मेरी बात से सहमत भी होंगे कि ये कॉलेज वाकई में अच्छा है। और इसका छोटा सा एग्जांपल मैं इस तरह से दे दूं कि कई बार क्या होता है, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, कोई भी कॉलेज अलाउ नहीं करता है आपको वहाँ की फ़ोटोज़ लेने के लिए या वहाँ के वीडियोज़ बनाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि वो यूट्यूब पर जब एडवर्टाइजिंग कराते हैं तो वो कुछ और दिखाते हैं, लेकिन इन रियलिटी उनके कॉलेज में अंदर कुछ और होता है। बट इस कॉलेज ने बिल्कुल भी नहीं मना किया कि आप यहाँ का वीडियो शूट मत करिए, यहाँ की फ़ोटोज़ मत लीजिए। इसका मतलब है कि इन्होंने कोई भी फर्जी एडवर्टाइजिंग नहीं करा रखा है। जैसा कॉलेज आपने देखा है वैसा ही कॉलेज ऑनलाइन में भी देखने को मिल जाएगा। हो सकता है ऑनलाइन में इसके बारे में आपको ज़्यादा देखने या सुनने को ना मिले, क्योंकि ये अभी रिसेंट का कॉलेज है और अभी रिसेंट में ही इन्होंने आयुर्वेदा का भी कॉलेज ओपन किया है। हालांकि इनका जो हॉस्पिटल है वो 20-22 साल पुराना है और लखनऊ का वन ऑफ द फेमस हॉस्पिटल है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं जावित्री इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेस के बारे में, जो कि लखनऊ का बहुत ही प्रेस्टिजियस एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। तो अभी हाल ही में नया बना हुआ है, इसलिए ये कुछ नए तरीके से बना हुआ है। नए तरीके से इट मीन्स कि यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड भी है और जैसी क्लासेस होनी चाहिए वैसी क्लासेस भी हैं। वरना आयुर्वेदिक कॉलेजेस अगर आप देखेंगे तो जैसे BA BSc के कॉलेज होते हैं, BTC के कॉलेज होते हैं, कुछ वैसे ही दिखाए जाते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो अपडेट होते जा रहे हैं, लेकिन नए की वजह से ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, जैसा कि हम अपने सारे वीडियोस में बात करते हैं, इस कॉलेज की फ़ीस कितनी है, इस कॉलेज की हॉस्टल की फ़ीस कितनी है, इस कॉलेज में कोई हिडन चार्जेस हैं या अदर चार्जेस कौन कौन से हैं, या सिक्योरिटी मनी के नाम पे कितने रुपए लिए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं जावित्री इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेस के बारे में।
तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें इस कॉलेज की, इस इंस्टीट्यूट की फ़ीस कितनी है, तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यूपी में आपको सबसे सस्ता, अगर आप लो बजट के कॉलेज देख रहे हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है आपके पेरेंट्स की और बहुत पैसा नहीं है आपके पास, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये कॉलेज ले लें, क्योंकि ये यूपी का शायद मेरे हिसाब से सबसे सस्ता कॉलेज होगा, क्योंकि यूपी में इससे सस्ती फीस आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि पंजाब साइड अगर आप जाएंगे तो वहाँ इससे सस्ते कॉलेज मिल सकते हैं, लेकिन यूपी में आपको इससे सस्ता फीस का कोई कॉलेज नहीं दिखेगा, और अगर इतनी ही फीस का है तो उसके बाद वहाँ पर कुछ और भी एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे होंगे। तो इसकी फ़ीस मैं देर ना करते हुए बताता हूँ। इसकी फ़ीस है 2,04,600 रुपये। ठीक है, सबसे सस्ती फीस 2,04,600 रुपये ही है। किसी भी प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज को अगर आप सर्च करेंगे तो सबसे सस्ती फीस यही निकल के आएगी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें हॉस्टल फीस की, तो हॉस्टल फीस भी इन्होंने सबसे कम रखी हुई है, उसमें भी ये लो बजट के कॉलेज में आएगा। हॉस्टल की फीस शायद किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मैं लिख के दे सकता हूं और गारंटी देता हूं कि आप नीचे कमेंट करके बताइए कि इससे सस्ती फीस या इस तरह का जो फी स्ट्रक्चर है वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको दिख जाए। इनका जो हॉस्टल का क्राइटेरिया है फीस का, वो कुछ ऐसा है कि इन्होंने 6,000 पर मंथ के हिसाब से हॉस्टल रखा हुआ है। कोई भी कॉलेज इस तरह से नहीं रखता। 6,000 रुपये पर मंथ अगर आप देते हैं तो यहाँ आपको रहना और खाना दोनों चीज़ अवेलेबल होगा। अगर 12 मंथ की कैलकुलेट करेंगे तो 72,000 निकल के आएगा, जो कि वैसे भी सबसे कम फीस है हॉस्टल की, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस मैंने खुद विजिट किए हुए हैं और बहुत सारे मेरे कांटेक्ट में भी हैं, बहुत जगह मेरे दोस्त भी पढ़ते हैं, तो मुझे जानकारी है कि कोई भी यूपी का प्राइवेट का इंस्टीट्यूट 75,000 75,000 से कम की फीस पे हॉस्टल तो अवेलेबल कराता ही नहीं है। इवन कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां आपको हॉस्टल की फीस 90,000, 1,00,000, 1,10,000 तक देखने को मिल जाएगी। वहीं जावेत्री इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेस की फीस आपको सिर्फ 72,000 पर ईयर लग रही है। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि अदर चार्जेस क्या क्या हैं और कौन से ऐसे चार्जेस हैं जो आपसे लिए जाएंगे, तो अदर चार्जेस के रूप में सिर्फ ऐसा एक ही चार्ज है, वो है रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे ये आपसे 20,000 चार्ज करेंगे, 20,000 रुपये। इसके अलावा इस 20,000 में कोई फालतू का नहीं है। इस 20,000 में ये आपको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे होंगे, तो मैं इनके प्रोफार्मा में देख के बताता हूँ। इन्होंने बोला है कि इंक्लूसिव ऑफ वेलकम किट, एक वेलकम किट प्रोवाइड कराएंगे, स्टेथोस्कोप देंगे आपको, बैग देंगे, लाइब्रेरी कार्ड और आईडी कार्ड। ये चीज़ें इनके रजिस्ट्रेशन फीस में इंक्लूडेड हैं। ये कॉलेज आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी मनी के नाम पे ये आपसे 50,000 रुपये लेंगे, लेकिन ये 50,000 रिफंडेबल है। अब रिफंडेबल है तो मैं इसे एक्स्ट्रा चार्ज या हिडन चार्जेस का रूप नहीं दूंगा, क्योंकि ये आपको जब आप कॉलेज छोड़ करके जाएंगे और आपकी कोई भी फीस कॉलेज में बकाया नहीं होगी तो ये 50,000 आपको एज इट इज़ वापस कर दिए जाएंगे। अब इसके अलावा कोई चार्जेस या ऐसा कोई चार्ज जो मैंने अभी तक ना बताया हो या कॉलेज आपको ना बताए, तो ऐसा एक चार्ज जो बच्चे ध्यान नहीं देते, ऐसा चार्ज जिस पे ना तो इंस्टीट्यूट बताता है और ना बच्चों को पता रहता है कि ये भी चीज़ पूछनी चाहिए, दैट इज़ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फीस। अगर आप पूछेंगे तो ही कॉलेज वाले बताएंगे, वरना वो सिर्फ आपको हॉस्टल की फ़ीस बताएंगे, कॉलेज की फ़ीस बताएंगे, सिक्योरिटी फ़ीस बताएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं बताएंगे। क्योंकि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एग्जामिनेशन फ़ीस ही एक ऐसा तरीका होता है जहां वो आपसे मनचाहा पैसा ले सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इन्हें अपने प्रोफार्मा में दिखानी होती है, लेकिन जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो ये प्रोफार्मा में शो नहीं करते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि ये लो बजट का कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, तो यहाँ की जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फीस है वो भी लो बजट की है, वो है 8 से 10,000 रुपये के बीच में। और मैं फिर एक गारंटी देता हूँ कि इससे सस्ती एग्जामिनेशन फ़ीस आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में
आयुर्वेदा की स्पेशली नहीं देखने को मिलेगी। बहुत सारे कॉलेजेस में तो 30-30, 40-40 हज़ार रुपए लेते हैं एग्जामिनेशन फीस के नाम पे। अगर यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन फीस ओरिजिनल बात करें तो 7,500 रुपये होती है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो आपसे 40,000 तक चार्ज करते हैं, यानी कि 5 गुना 6 गुना पैसा लेते हैं। लेकिन ये कॉलेज वो भी बहुत कम ले रहा है, दैट इज़ 8,000 to 10,000 रुपीज़, और वो भी आपको तब देना है जब 18 मंथ में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो वो आपको 3 बार ही देने हैं, फर्स्ट प्रोफेशनल में, सेकंड प्रोफेशनल में और थर्ड प्रोफ में, ठीक है। अब इसके अलावा कोई भी कॉलेज में चार्ज नहीं बचता है। जितने मुझे लगते थे कि ये चार्जेज हो सकते हैं कॉलेज में, उतने सभी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब इसके अलावा एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर कॉलेज आपसे कोई और चार्ज लेता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप मेरे से पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग कराते हैं तो हम ये कॉलेज आपको अलॉट करा के देंगे। अगर आप नीट में क्वालिफाई हैं तो क्वालिफाइंग से ऊपर आपके कितने भी मार्क्स हों, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है और आप किसी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए वेबसाइट पे जो नंबर दिया है वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कॉल करके भी मुझसे काउंसलिंग करा सकते हैं। उस काउंसलिंग की चार्जेस हैं वो आप जब मैसेज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, या नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और कॉलेज के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।